माना कि हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन हम एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते हैं। सुहागरात के दिन ही अपनी दुल्हन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अथर्व हैरान रह गया। आर्या और अथर्व की शादी के चर्चे पूरे ट्यान सिटी में फैल चुके थे। शहर की सबसे खूबसूरत और सबसे शक्तिशाली लड़की की शादी सबसे कमजोर और निकम्मे लड़के से हो गई थी। क्या तुम मुझे अपना पति नहीं मानती? मैं तुम्हें पूरे दिल से अपना पति मानती हूँ, लेकिन मुझ पर वैवाहिक जीवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मैं एक आम लड़की की तरह जीवन नहीं जी सकती। अथर्व आर्या की बात समझ नहीं पा रहा था। मैं फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या हूं। यह सुनते ही अथर्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय ब्लू विंड साम्राज्य के 4 सबसे ताकतवर संप्रदायों में से एक ऐसा संप्रदाय जहां सिर्फ महिलाओं को प्रवेश मिलता था। एक बार प्रवेश मिलने के बाद वे महिलाएं कभी भी एक आम जीवन नहीं जी सकती थी। न प्यार न विवाह, सब कुछ वर्जित। तो तुम्हें शादी करने की इजाजत कैसे मिली? मुझे खास तौर पर इजाजत मिली है ताकि मैं अपने पिता का वो वादा पूरा कर सकूं जो उन्होंने तुम्हारे पिता से किया था। जब आर्या छोटी थी तब अथर्व के पिता अधीर ने अपनी जान देकर आर्या की जान बचाई थी। उसी दिन आर्या के पिता ने वादा किया था कि आर्या की शादी अथर्व से ही होगी। अथर्व समझ गया कि आर्या ने बस वादा पूरा करने के लिए शादी की है। अथर्व के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। तुम बस चेहरे से खूबसूरत नहीं हो, दिल से भी उतनी खूबसूरत हो। मैं आज बाहर सो जाऊंगा। इतना कहकर अथर्व कमरे से बाहर निकल गया और पहाड़ी की ओर बढ़ गया। आर्या उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने हमेशा अथर्व के बारे में ही सुना था कि वो कमजोर और निकम्मा है, लेकिन आज वो समझ चुकी थी अथर्व एक अच्छा इंसान है। तो क्या कभी आर्या के दिल में अथर्व के लिए प्यार जगेगा? आर्या से एक तरफा प्यार करने वाले कई लड़के ट्यान सिटी में थे। उन्हीं में से एक था आरव, जो इस वक्त अकेले कमरे में बैठा आंखों में गुस्सा लिए शराब पी रहा था। उसका दोस्त समर भी वहीं मौजूद था। वो फटीचर अथर्व फूल सी नाजुक आर्या के साथ सुहागरात मना रहा होगा। मुझे तो लगता है आर्या ने मजबूरी में उससे शादी की है। तूने देखा नहीं था पूरी शादी में आर्या के चेहरे पर कितनी खुशी थी? आरव का खून खौल रहा था। वो अचानक पलटा और समर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने तुझसे कहा था अथर्व को जहर दे देना, तो फिर वो जिंदा कैसे बच गया? मैंने जहर दिया था, वो बेहोश भी हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बच गया। एक ऐसा खतरनाक जहर जो किसी भी इंसान को कुछ ही पलों में मौत के घाट उतार देता था। फिर भी अथर्व जिंदा कैसे बच गया?